हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स के करंट अफेयर्स सीरीज के एक वीडियो में हम लोग बजट को लेकर के आए हुए हैं। झारखंड के बजट को लेकर के आए हुए हैं। झारखंड का बजट, कोई भी बजट का टॉपिक अपने ही आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही वास्ट हो जाता है। अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन निकालना चाहें तो बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन के टाइप के आधार पर, एग्जाम के आधार पर हमने इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले। उसके बाद अगर हमको नीड महसूस होगा तो फिर से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको ऐड कर देंगे बाद में। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड का बजट। झारखंड में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? रघुवर दास ने। कितनी बार प्रस्तुत किया है? 8 बार। उसके बाद 8 से सीधा चले जाइए 4 बार। 4 बार प्रस्तुत किया है मृगेंद्र प्रताप सिंह ने। मृगेंद्र प्रताप सिंह ने। आरडी के बाद एमपीएस। उसके बाद 4 के बाद फिर एक आ जाइए 3 बार प्रस्तुत किया है 2 आदमी ने, हेमंत सोरेन ने और स्टीफन मरांडी ने, और एक है रामेश्वर ओरांव ने, जो इस बार 2022-23 का भी बजट प्रस्तुत किया है। तो ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम अलग अलग होते हैं, किसी भी तरह से ये सब एग्जाम में से कोई भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगर हम कुल बजट में कितने का बजट प्रस्तुत किया गया है, ये 2 तरह से लिखा हुआ दिया जा सकता है। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ जा सकता है 1.01 लाख करोड़। अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो आप 101.101 ये याद रखिए। इतने करोड़ का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही है वैल्यू। 101, 2 बार 100, फिर 101, इतना करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। अगर नहीं तो लिखा हुआ रहेगा 1.01 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। ये 2022-23 में किसने प्रस्तुत किया है? रामेश्वर ओरांव ने। और इस बजट का थीम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम क्या है? विकास, मूल मंत्र, आधार, लोकतंत्र। विकास, मूल मंत्र, आधार, लोकतंत्र। कितने का बजट प्रस्तुत किया है? 1.01 लाख करोड़, या फिर टोटल इस तरह से लिख सकते हैं 101.101 करोड़। इस बार जो स्टेट जीडीपी है, स्टेट ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, उसका जो जीडीपी का प्रोजेक्शन कितना दिया गया है, अनुमान कितना देर तेज़ी से वो बढ़ेगा, कितना दर से बढ़ेगा, वो है 6.15। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने कुछ सेलेक्टेड को ही लिए हैं। उसके बाद 2021-22 में कितना था, ये 2022-23 का है। 2022-23 का प्रोजेक्शन है, इतना दर से स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा। तो 2021-22 का कितना है? उससे कम है, इतना याद रख, सॉरी इससे ज़्यादा है, इतना याद रखिएगा। 8.8 था 2021-22 का। 22-23 में ये कितना हो गया? 6.15। इस बार का राजकोषीय घाटा कितना है बजट का? 2.81%। ये सारे इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी फिगर, जितने भी डाटा दिए हुए हैं, सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसको पूछा जाएगा। इस बार का बजट में किसमें कितना ये हुआ है, यूज हुआ है? अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है स्वास्थ्य में 27%, बजट का 27। अब पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% और खाद्यान्न में 21%। इसको इम्पोर्टेंट से याद कर लीजिएगा। देखिए 27, 21, 20 और 6.5। सबसे ज़्यादा हेल्थ 21, वाटर, पेयजल में, वाटर में, उसके बाद 20 शिक्षा, और खाद्यान्न फूड में, सॉरी शिक्षा में हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा एरर हो गया। हेल्थ में हमारा 27% है। उसका पेयजल में, हेल्थ में 27% है, और पेयजल में हमारा 21% हमारा किस में है? फूड में, HF फूड में हमारा 21% है। पेयजल में हमारा 20 है, वाटर है। उसका बाद एजुकेशन है। आप इस तरह से याद रखिएगा, HFWE, HEWF जैसे आप याद करें, HFWE, ये है ट्रिक है। इसका है 27%, उसका बाद 21%, उसका बाद 20%, उसका बाद 6.5%। इसमें कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। HEWF जैसे भी याद रखें, HFWE जैसे हाउस वाइफ,
आप कोई भी इसमें ट्रिक याद सकते हैं। हाउस, घर में फैन रखा हुआ है, फैन विंडो के नीचे है और विंडो में अर्थिंग लगा हुआ। आप कुछ भी कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, आपको जैसे भी याद करना हो आप छोटा से इसको ट्रिक लगा सकते हैं। और इस बजट में सबसे चीज़ क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत की गई है। नई साइंस सिटी का घोषणा की गई है। मेडिको सिटी की और इको टूरिज्म रांची में बनाया गया है। नई साइंस सिटी, मेडिको सिटी और इको टूरिज्म पार्क रांची में बनाया गया। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद साहिबगंज में नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क, साहिबगंज में झारखंड की एकमात्र राज्य जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की गई है कि वहाँ स्थापना की जाएगी। नया हवाई अड्डा और इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर? साहिबगंज में। ये कहाँ पर है? संथाल परगना में। संथाल परगना का पहला एयरपोर्ट कहाँ खुल चुका है? देवघर में। कब खुला है? 12 जुलाई को। सिंचाई योजना के तहत दुमका में मछलिया जलाशय योजना, मतलब मछलिया वाटर प्रोजेक्ट। और रानेश्वर भी हमारा दुमका में आता है। रानेश्वर एक ब्लॉक है दुमका का। तो रानेश्वर में 300 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा और जिसकी लागत 1000 करोड़ है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मछलिया परियोजना का कौन से जिला से है? दुमका से। और रानेश्वर भी कौन से ब्लॉक में आता है? कौन से जिला का ब्लॉक है? दुमका का। इसकी कितनी योजना का कितना है? इसकी कॉस्ट 1000 करोड़। स्वर्णरेखा परियोजना, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये कोल्हान डिवीजन में आता है। इसमें भूमिगत, इसी के बगल में आपको लास्ट में हमने बताया था कांची रिवर। हमने नदियों का भी पूरा ट्रिक बनाया हुआ है। ज्योग्राफी में आप हमारा सीरीज देख सकते हैं, आसानी से आप याद कर लीजिएगा। इसमें भूमिगत पाइप परियोजना के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरग्राउंड पाइप वाटर, स्वर्णरेखा परियोजना में भूमिगत पाइपलाइन खेतों की सिंचाई के लिए। उसके बाद छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए रोजी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है। इसी फाइनेंशियल ईयर से ये शुरू हो गया है। इस बार ये कर दिया गया। पुनासी परियोजना, पुनासी से आप याद रखिए पुण्य, सबसे पुण्य किया है झारखंड में देवघर। इस तरह से आप याद कर, छोटे छोटे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। पुनासी परियोजना जल संचय करने के लिए देवघर में है। मिट्टी का बांध बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनासी परियोजना कहाँ है? जल संचय करने के लिए देवघर में मिट्टी का बांध बनाया गया। झारखंड में खाद्य सुरक्षा के लिए 1 रुपया में 1 किलो दाल दिया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बजट में कहा गया है कि गरीबों और किसानों के लिए बिजली का बिल में कुछ कटौती की जाएगी और उसको 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस बार की ही योजना है। गोधन में आप याद रखिएगा, गाय का बहुत सा चीज़ यूज किया जाता है लेकिन गोधन योजना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या यूज किया जाएगा? इसमें गोबर से बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस या बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इससे सरकार इसके तहत, गोधन योजना के तहत लोगों से वो गाय का गोबर खरीदेगी और उससे जैविक खाद और बायोगैस बनाएगी। जैविक खाद को बढ़ा देने का झारखंड सरकार रोजगार का अवसर प्रदान करेगा और गोपालक और गोरक्षक को सुरक्षा दिया जाएगा। गोपालक को सुरक्षा दिया जाएगा। और हमारा लास्ट हमारा आ जाता है एग्रीमार्ट ग्राम परियोजना। इसके तहत ये हमारा हो जाता है एग्रीमार्ट ग्राम परियोजना, गांव के समग्र विकास के लिए। ये पूछा जा सकता है कि एग्री स्मार्ट ग्राम परियोजना, परियोजना नहीं, एग्री स्मार्ट ग्राम परियोजना गाँव के समग्र विकास के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। वित्त वर्ष कौन से वर्ष में? 22-23 में। स्थानीय विधायकों में 100 गाँव, विधायकों द्वारा 100 गाँव को इससे जोड़ा जाएगा। या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इस गांव को विधायक ने गोद लिया जाएगा, कुछ इसी तरह का स्कीम इसमें जोड़ा गया है। इसके तहत गाँवों का विकास किया जाएगा। इसमें 100 गाँव को सेलेक्ट किया गया, 100 विलेज को सेलेक्ट किया गया है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट थे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमने इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट निकाला, सेलेक्टेड में भी से सेलेक्टेड निकाला। मतलब सेलेक्टेड में से सेलेक्टेड को आपको कभी भूलना नहीं है। बजट में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा लेकिन इसमें से सेलेक्टेड में से हमारे सेलेक्टेड थे, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार देखिए। इससे क्वेश्चन 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और इससे थोड़ा सा बाहर से भी आ सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको हमने बताया है जो पॉसिबल
क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।